हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज लेकर आए थे और क्वेश्चन करवाने के बाद हमने आज का टॉपिक आपको कल ही बता दिया था। जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वह हमारा स्थानीय मान और जातीय मान के ऊपर आधारित है। स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू वह होता है जो किसी संख्या के अंक में स्थित स्थान का निर्धारण करता है। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 4522। अब इसमें हम क्या करें? ये आपका इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है और ये क्या है? हजारवां। अगर हम किसी, मान लीजिए हम इसमें 2 बार 2 आए हैं, अगर हम क्या करें, इस 2 का अगर स्थानीय मान निकालते हैं तो इकाई के अंक अर्थात 2 का हम क्या करेंगे, 2 × 1 कर देंगे, अर्थात 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी 2 है, लेकिन जब ये किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है, तो दहाई के स्थान पर इसके प्लेस के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो आप देखते हैं तो दहाई पर यानी 2 × दहाई के स्थान पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 हो जाएगा। इसी तरीके अगर 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 5 × 100 अर्थात कितना हो जाएगा? सैकड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसी तरीके 4 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 4 × 1000 यानी हजारवें के स्थान पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4000 हो जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, स्थानीय मान में उसके स्थान के अनुसार उस संख्या का मान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे हमने 2 दोनों के स्थान पर इकाई और दहाई, लेकिन इस इकाई की प्लेस वैल्यू 2 होगी इस 2 का मान, लेकिन जैसे ही दहाई के स्थान पर आएंगे तो इसका क्या होगा? 20 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, यानी 2 में हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से। ठीक है, इसमें 1 से और इसमें 100 से और इससे 1000। इससे बड़ी संख्या रहेगी 10,000 से, इससे अपर रहेगा तो 1 लाख से। अब स्थानीय मान हो गया। अब देखते हैं फेस वैल्यू यानी जातीय मान। इसको जातीय मान, अंकित मान, जातीय मान या अंकित मान, या इसी को वास्तविक मान, इंग्लिश में इसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। तो जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक यानी फेस वैल्यू में क्या करते हैं कि उसका क्या होता है, उसको प्लेस के अनुसार नहीं देखते हैं, उसका मान वही रहता है। जैसे हम मान लीजिए यह संख्या लिख दिए 4523। अब इसकी अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू में उस अंक का जो मान रहेगा वही संख्या होगी। जैसे 3 ये इकाई के स्थान पर है तो इसकी फेस वैल्यू भी 3 रहेगी। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी। लेकिन अगर इस 2 की हमें फेस वैल्यू पता करनी हो तो ऐसा नहीं है कि प्लेस वैल्यू की तरीके 2 × 10 करके लिखेंगे। क्या करेंगे, इसकी
भी प्लेस के अनुसार नहीं चेंज होगा, अर्थात इसका वास्तविक मान जो है वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, अर्थात इसकी जो फेस वैल्यू होगी 2 की वो भी 2 ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए 5 की प्ले अगर पूछा जाए तो 5 का जो जातीय मान होगा वो 5 ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 5 × 100 अर्थात 500 होगा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान, इन दोनों पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम, देखिए मान लीजिए कि यह संख्या है 48529। सपोज कीजिए कि हमें इसमें 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 × 100 अर्थात 500, लेकिन इसका ये प्लेस वैल्यू हो गई PV प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू इसका 5 ही होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 500 - 5 अर्थात 495, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 495 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही यूपी टेट में भी आए हुए हैं और सी टेट में भी आए हुए हैं। और इस पर क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में कराएंगे क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह होगा विभाजिता के नियम। अगला टॉपिक क्या होगा, विभाजिता के नियम। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता के नियम। अब देखिए विभाजिता के नियम में पहले 2 से विभाजित होने के नियम देखेंगे। 2 से विभाजित होने के नियम। तो 2 से विभाजित होने के नियम क्या है, 2 से विभाजित होने के, जैसा कि हम आप लोगों को सम संख्या में भी पढ़ा चुके हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या है। उसमें हमने आपको बताया था कि यदि किसी के इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। यदि इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल्स में लेते हैं, एग्जाम्पल्स में जैसे मान लीजिए कि कोई है, मान लीजिए यह है एक नंबर, सपोज कीजिए 246 है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि यह संख्या, इसके इकाई के अंक देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, 6 है, तो इसमें 6 नजर आ रहा है, तो यानी 6 है, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके और भी देख लेते हैं, 1000, तो इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब यह भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और भी संख्याएं लेते हैं,
तो यह देखिए इसके इकाई के स्थान पर 8 है, तो यह भी 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह की और भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 2 4 2, यह भी क्या है 2 से डिविजिबल है। और भी चाहें 4 4 4 4, यह भी क्या है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 4 है, तो यह भी क्या है 2 से डिविजिबल है। अब 2 से विभाजिता के नियम हो गए। इसी तरीके 3 से विभाजित, यानी 3 से विभाजित होने के नियम, 3 से विभाजित होने के नियम। अब 3 से विभाजित होने के क्या नियम हैं? 3 से विभाजित होने के नियम हैं, 3 से विभाजित होने के क्या नियम हैं? इसमें क्या करेंगे कि जो संख्या रहेगी, संख्या की अंकों का योग करने पर यदि संख्या 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि कोई भी संख्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग करने पर हम देखेंगे कि जो योगफल आ रहा है वह 3 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या हम लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 27 को ले लिया, सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो इसके अंकों का योग क्या हो गया 2 + 7, और 2 + 7 कितना आया 9 आया। तो 9 क्या है 3 के टेबल में आ रहा है। अब बड़ी संख्या लेते हैं, अब 315। अब क्या करेंगे, इसके भी अंकों का योग करिए, 3 + 1 + 5 कितना हो जाएगा 9 आ गया। सॉरी कितना आ गया 9 आया कि 10 आया, 9 ही आएगा। 6 और 3 9। तो अब देखिए 9 क्या 3 के टेबल में आता है, तो आता है। तो 9 जब 3 के टेबल में आता है तो यह पूरी संख्या क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है, उसको बताते हैं। मान लीजिए आपको 3 दे दिया गया, 1 5 और यहाँ ऐसे अंडरलाइन कर दिया गया, या यहाँ पर कुछ ऐसे यक्स कर दिया जाएगा और यहाँ पर 2 लिख दिया गया। आप कहें पूछा जाएगा कि यक्स के किस मान के लिए यह संख्या 3 से डिविजिबल है, यक्स के किस मान के लिए यह संख्या 3 से डिविजिबल है। तो देखिए अब हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, 3 + 1 + 5 + x + 2। अब जोड़िए, ये क्या होगा 4 और 5 9 और 2 11 + x। अब क्या है 11 के करीब कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, तो वह संख्या क्या है। अगर हम ये 11 + x यानी अगर ये 12 होता तो क्या होता 3 से डिविजिबल होता, यानी x की जगह अगर 1 रहता तो क्या होता, यह पूरी संख्या डिविजिबल होती 3 से।
तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 11 माइनस कर दीजिए, आया क्या 1, यानी यक्स का मान क्या होगा 1 होगा। देखिए इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए है, लेकिन आप यहीं देखिए, इसी पर केवल फोकस कीजिए तो आप देखेंगे कि 3 + 1 4 हो गया, +5 कितना होगा 9 हो जाएगा, और +2 11 हुआ। 11 तो 3 से कटेगा नहीं, तो अगर 12 रहता तो 3 से कट जाता, तो इसका मतलब इस यक्स का मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसकी यानी यक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो ये 3 से विभाजित होने के, यानी एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, 2 से विभाजित होने के नियम क्या है, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए यह नंबर है, अब आपको इस पूछा जाए कि क्या यह संख्या, दी गई संख्या 3 से डिविजिबल है, तो आप फटाफट काम करेंगे कि 3 1 कितना हुआ 4, और 3 कितना हो जाएगा 7, फिर 1 8, फिर 2 9, तो इसका मतलब ये क्या है 9 3 के टेबल में तो आता है। तो यहाँ लिखेंगे अंकों का योग, अंकों, तो 3 + 1 + 2, ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 1 4, 3 7, और 1 8, और 8 2 10। तो जब 10 हो गया तो 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं, और जब 10 3 के टेबल में नहीं आता है तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अतः संख्या 3 1 3 1 2 3 से विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यह इसका योगफल 10 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। अब हम सीखेंगे 4 से विभाजित होने के नियम। 4 से विभाजित होने के नियम बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इसको स्टार कर लीजिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 3 से विभाजित होने के नियम। अब 4 से विभाजित होने के नियम, अब 4 से विभाजित होने के नियम में क्या है कि इसमें केवल इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। किसका देखेंगे, इकाई और दहाई का अंक। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लीजिए कि हमने एक अंक लिया, एक संख्या लिया 424, ठीक 424 है, तो इसमें हम केवल इकाई और दहाई से बनी संख्या पर फोकस करेंगे। कितना है, इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 2 है, ठीक है, तो संख्या 24 है। हम देखेंगे 24 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल है तो चाहे इसके आगे जितना भी नंबर लिख दीजिए वह 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। यानी यदि इकाई और दहाई की अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी।
यानी यदि इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी संख्या है वह 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। या दोनों के स्थान पर शून्य हो। जैसे हमारे कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 500, इसमें इकाई या तो इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी संख्या हो 4 से विभाजित हो, या तो इकाई और दहाई के स्थान पर क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 500 है, इसके इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य है, तो यह भी क्या है, 4 से विभाजित होगी। इसी तरीके 1000 है, तो इसके इकाई और दहाई के स्थान पर 00 है, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और भी नंबर ले सकते हैं 2, 5, 6 तो अब देखिए ये जैसे है बड़ा नंबर है, लेकिन हम क्या देखेंगे, केवल इकाई और दहाई के अंकों को देखेंगे। अब देखिए इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक भी 0 है, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और नहीं समझ में आता है तो आप एक बार चेक करके देखिए, देखते हैं। मान लीजिए यही संख्या हमने लिया है, अब 4 से डिवाइड कीजिए। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे ये 20 होगा, 5 टाइम्स जाएगा, फिर 2 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर आया, फिर 6 को उतारें तो कितना आया, 4 टाइम्स। ठीक, अब 1 0 को उतारेंगे, भाग नहीं जाती है, फिर यहाँ 0 बढ़ाते हैं, फिर भी भाग नहीं जाती है तो फिर 0 बढ़ा दीजिए। तो हमने देखा कि 4 से पूरा डिविजिबल है। अब जो है 5 से विभाजिता के नियम, 5 से विभाजिता के नियम, ये बहुत ही सिंपल है। 5 से विभाजिता के नियम, इसमें केवल आपको देखना है कि इकाई का जो अंक है वह 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि इकाई के स्थान पर 0 है और 5 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजिता के नियम, 5 से विभाजिता के नियम, यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे बहुत सारी संख्याएं हैं, 115। अब हमने देखा कि इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो जब इकाई का अंक 5 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, यानी 5 से जरूर विभाजित होगी। इसी तरीके 220 कर लीजिए, ये भी इसके इकाई के स्थान पर 0 है। बड़ी संख्याएं ले लीजिए, तो यह भी क्या है, इसके इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये भी 5 से विभाजित होगी। अब देखिए ये इतनी बड़ी संख्या, ये भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 5 से विभाजिता के नियम क्या है, यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब 6 से विभाजिता के नियम, 6 से विभाजिता के नियम, 6 से विभाजित होने के क्या नियम है, यदि दी गई संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या
निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी। दी गई संख्या क्या हो, 2 से और 3 से यदि विभाजित हो रही है तो जो दी गई संख्या है वह निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 216। अब देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा ना। 2 से विभाजिता के नियम क्या बताए थे, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसको हमें देखने से इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 से जरूर विभाजित होगा। अब 3 से चेक करना है तो 3 से हम इसके अंकों को जोड़कर देख सकते हैं। क्या है, 2 + 1 + 6, अंकों का योगफल कितना आया, 9 आया। तो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित हो गया। तो इसका मतलब यह जो है 6 से जरूर विभाजित होगा। ठीक है, 6 से विभाजिता के नियम क्या है, यदि दी गई संख्या 2 से और 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। अवश्य विभाजित होगी। जैसे 216 में इकाई का अंक बराबर 6 है, अतः यह 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अंकों का योग 2 + 1 + 6 = 9 है, अतः यह 3 से भी विभाजित होगा। पूरी संख्या, दी गई संख्या दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है अतः यह 6 से भी विभाजित होगी। अब स्पष्ट हो गया कि यदि कोई भी संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में इसको पूरा व्याख्या करके बता दिया है कि इसमें क्या है, 216 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो यह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। और इसके अंकों का योग कितना है, 9 है, तो 9 क्या है, 3 के टेबल यानी 3 के टेबल में 9 आता है, तो वह संख्या 3 से भी विभाजित है। तो 3 और 2 दोनों से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। अब 7 से विभाजिता के नियम।
7 से विभाजिता के नियम क्या है? देखिए, मान लेते हैं, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 49 है। 49 में हम जानते हैं कि ये क्या है, 7 से विभाजित होगा, सिंपली जानते हैं। तो इसके क्या करेंगे, इस 49 7 सत्ते 49 होता है, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि 7 से विभाजित हो जाएगा। हम लेते हैं 441, ठीक। अब इसके इकाई का जो अंक है इसका 2 गुना कर दीजिए, इकाई के अंक का 2 गुना, यानी 2 गुणे 1 कर दीजिए। 2 का यानी इकाई के अंक में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आपको दी गई संख्या है उससे इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो घटा कर देखिए, 44 में से 2 माइनस कीजिए, आएगा कितना, 42। और आप जानते हैं कि 7 के टेबल में 42 आता है। 7 6 जा क्या होता है, 42 होता है। तो इसका मतलब यह संख्या क्या हो गई, 42 से विभाजित होगी। ये कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी जानिए, सिंपल सी बात है। इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, और बाकी जो बची संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ये 2 गुना करने पर आया है उससे हम घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आएगा, जो आएगा, अगर वह 7 से विभाजित है तो जो संख्या है वह भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। अब 8 से विभाजिता के नियम, 8 से विभाजिता के नियम देखते हैं। आठ से विभाजिता के नियम यह हैं कि इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से डिविजिबल है, विभाजित होगी, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान, तीनों स्थान पर क्या हो, 0 हो, 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, ठीक। यानी जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी संख्या लेते हैं। अब देखिए, पहले 0 वाला लेकर देखते हैं। ये देखिए, यह संख्या है, ठीक। इसके इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 0 है और सैकड़े के स्थान पर 0 है, तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब इसको चेक करके आप देख सकते हैं, देखिए विभाजित हो रही है कि नहीं। 8 से डिवाइड करिए कंफर्म, तो कितना हो जा रहा है, 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर बचेगा, 0 उतारेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 बचेगा, फिर इस 0 को उतारेंगे, कितना जाएगा, 5 टाइम्स। यानी ये क्या हो गया, 8 से डिविजिबल है। इसी तरह के और भी नंबर्स को चेक कर सकते हैं, जैसे 1000, वो भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। और देखते हैं, मान लीजिए 5088, यह एक नंबर है। अब इसमें इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 8 है और यहाँ पर 0 है, लेकिन अगर इससे बनी संख्या जो 88 है वह क्या है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। देखिए यहाँ पर 5088। अब देखिए, हम इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 8 6 जा क्या होता है, 48 होगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर 8 उतारते हैं। अब क्या करेंगे, फिर कितने टाइम्स ले जाएंगे, 3 टाइम्स, 24 होगा, 4 बचेगा, फिर 8 उतारेंगे,
फिर 6 टाइम जाएगा, तो हुआ ना विभाजित। और भी नंबर देखते हैं। अब इसको देखिए क्या है, इसके 216 है। पहले 216 को चेक कर लीजिए कि क्या ये है 8 से डिविजिबल। अब देखिए 8 से डिवाइड करके देखिए, तो 8 2 जा 16 और रिमाइंडर बचेगा 3 और 6 उतारेंगे, ठीक है, 6 उतारेंगे तो क्या होगा 36 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं है। जब 8 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब अगर यही क्या होता है, इसकी जगह हम 4 कर देते हैं, नहीं 2 कर देते हैं, तो देखते हैं। अब 2 करके देखते हैं। अब 2 कर दीजिए, देखिए क्या होगा, 8 2 जा 16 होगा, 3 रिमाइंडर बचेगा और 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा। तो क्या होगा 8 4 जा 32, यानी ये क्या है 8 से पूरा यह डिविजिबल है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 8212 ये भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। इसके नियम लिख देते हैं। क्या है, यदि इकाई, दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या एट से विभाजित हो या तीनों के स्थान पर, तीनों का मतलब इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर, तीनों के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं, 5000, 8212, 5088, 1000, ठीक। ऐसे बहुत सारे नंबर्स पर आप चेक कर सकते हैं। अब 9 से विभाजिता के नियम, यानी 9 से विभाजित होने के क्या नियम हैं, इसको देखेंगे। जैसे हमने आपको बताया है कि 3 से विभाजित होने के नियम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 3 से विभाजित होने के नियम क्या थे कि उसके अंकों का जो योग है वह क्या हो 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। सेम इसी प्रकार से 9 से विभाजिता के नियम हैं कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। हमने क्या बताया कि दी गई जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या लेते हैं छोटा सा 729। अब देखिए कि ये क्या है, इसके अंकों का योग, अंकों का योग 7 + 2 + 9 कितना होगा 18। तो 18 क्या 9 के टेबल में आता है, 9 से विभाजित है, तो क्या होगी अंकों का योग
18 9 से विभाजित है, अतः दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। एकदम सेम जो 3 का रोल था वही 9 के लिए है। इस 3 वाले में क्या था कि उसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। और यहाँ क्या है कि अंकों का योग जो क्या है 9 से यदि विभाजित हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो ये 9 से विभाजिता के नियम होंगे। अब 10 से विभाजित होने के नियम। 10 से विभाजित होने के नियम वेरी सिंपल हैं। यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होने के क्या नियम है कि यदि इकाई का अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी, या 0 हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसको 10 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, या 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ठीक, आ जाएगा कितना, ठीक। अब 11 से विभाजिता के नियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेवन से विभाजिता के नियम। 11 से विभाजिता के नियम क्या है, यदि दाईं कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यह एक संख्या आपको दी गई है, 13 यह संख्या है। अब इसमें क्या है कि यदि हम दाईं ओर से देखते हैं, दाईं ओर से यानी इस साइड से देखेंगे, इधर की तरफ, बाईं ओर की तरफ, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ देखते हैं, तो हम इसमें क्या है, यह जो 1 एक डिजिट यानी ये ऑड का प्लेस है और यह इवन का, फिर ऑड फिर इवन, तो इसमें जो ऑड है तो इसका जो सम हो, इसका यानी कह सकते हैं विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग क्या होगा, 1 + 3। ये विषम अंक हैं आपके, ये भी विषम अंक है, ठीक। यानी विषम संख्या से यहाँ नहीं लेना देना है, हमें देखना है कि उसका जो प्लेस है, जो स्थान है, वो कैसा हो, विषम हो। जैसे यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 1 क्या है, विषम है, 2 क्या है, सम है, फिर यह विषम हो गया, फिर यह सम हो गया। तो इसके अंक जो हैं, इनका जो योग है वो, इसका यहाँ विषम अंकों का योग कितना हो गया, 4 हो गया। और इसी तरीके सम अंकों का योग कितना हो जाएगा, फिर 3 + 1 4 हो गया। और इनके बीच का जो अंतर है, कितने का अंतर आया, इनके बीच का जो अंतर है वह है, अंतर क्या होगा इनके बीच का, 4 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 0। तो यानी जो दी गई संख्या है उसके विषम अंकों का योग और सम अंकों के योगफल का जो अंतर होगा वह 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ये आपके यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आया है कई बार, ठीक। तो इस विभाजिता के 11 से विभाजित होने के क्या नियम है, दी गई संख्या
संख्या को दाईं ओर से देखने पर विषम संख्या के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों का योग का जो अंतर होगा वह शून्य हो या 11 से विभाजित हो, 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। फिर से बताते हैं, दी गई संख्या के दाईं ओर से देखने पर, दाईं ओर यानी यहाँ से इधर के बाईं ओर की तरफ देख रहे हैं, दाईं ओर से देखने पर विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का जो अंतर होगा वह 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, आज आपका जो वीडियो है यहीं तक है। हमारा पढ़ाया हुआ यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए।